श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीता कल रात वेदांती महाराज की कथा में बड़ा आनंद आया। एक प्रसंगवश बात जहाँ कहीं आएगी, क्योंकि वो मानसिक रूप से गुरु तो हमारे हैं ही, तो उस प्रसंग में जब आएगी तब जिक्र करके अपनी जिज्ञा को कृतार्थ करेंगे। लेकिन रामकमल जी वेदांती महाराज ने एक बड़ी बात कही कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से जैसा शरीर चाहा वो धारण करा। 24 अवतारों की कथा है। माया गुण से और इंद्रियों से, इनसे परे ऐसे स्वरूप का भगवान ने अवतार दिया। लेकिन जब विचार करा तो वेदांती महाराज ने बताया कि भगवान जिसके घर आए उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। भगवान का जब जब अवतार हुआ तब तब लोगों ने अपनी राइट होल्ड प्रॉपर्टी जो है भगवान को बना लिया। राम कथा के प्रसंग में दशरथ जी महाराज के घर आए तो सबसे पहले दशरथ जी महाराज ने प्रोप्राइटरी राइट क्लेम करा राम जी के ऊपर। विश्वामित्र जी ने कही कि मैं जो है राक्षसों के विनाश के लिए मुझे जरूरत हो तो दे देना। तो राजा ने साफ मना कर दी। सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई और राम देत नहीं बने गोसाई। मना कर दी, कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ वशिष्ठ जी ने समझाया और समझाने के उपरांत उन्होंने दे दिया। अब विश्वामित्र जी जब लेके चले तो उन्होंने अपनी प्रोप्राइटरी बना ली और अपनी प्रोप्राइटरी में भी विश्वामित्र जी महाराज बराबर राम जी को ये कह के अपने साथ रख रहे हैं कि मम इत लागे नरेश पठाए। बोले और किसी के लिए हो, रघुकुल मनि दशरथ के जाए और मम इत लागे नरेश पठाए, मेरे हित के लिए भेजा है। तो जो कुछ करेंगे वो मेरा ही हित करेंगे। अब जनकपुर में गए तो जनकपुर वासियों ने ये कहा कि भैया ये तो इतने प्रिय है कि सखी बसी नाखिन माई आंखों में बसाने के लिए राजा जो है इनका ब्याह करते, तो उन्होंने कब्जा कर लिया। और जब ऋषि मुनियों के चित्रकूट में गए तो उन्होंने कब्जा कर लिया। और उधर देवता कह रहे हैं कि हमारा कब्जा कर लिया। तो भगवान राम का जब तक अवतार हुआ तब तक सबने भगवान का कब्जा करा। अब थोड़ी सी कृष्णावतार की बात भी ले लें तो माता यशोदा ने, नंद बाबा ने, ब्रजवासियों ने और गोपियों ने, यहाँ तक के बाहर के पांडवों के संग गए तो उन्होंने कब्जा कर लिया। और जब दुर्योधन के यहाँ सभा में गए तो विश्व पितामह ने कब्जा कर दिया कि भगवान के सारे क्षेत्र को जानने के लिए कि सब कुछ अब लड़ाई की अंतिम क्षण में जो है कि दुर्योधन ने संशय करा विश्व पितामह की निष्ठा के ऊपर में। तो उन्होंने कह दिया कल पांडवों को में से एक को मैं वध कर दूंगा। और भगवान ने जो है द्रौपदी को जाके जो है ये आशीर्वाद दिलवा दिया। और विश्व पितामह ने ये कह दिया कि मैं जानता हूं कि मधुसूदन तुम ही हो इसके पीछे। तो ये भगवान का जो अवतार है
ये वास्तव में विप्रदेव से संतित होता है और हमेशा होता रहा है। और कृष्णावतार में जब इन सबका भला करने के उपरांत भगवान को अपने परिवार का भला करने का नंबर आया, तो भगवान ने भला करने के लिए क्या करा कि सारे यादव वंश का ही नाश करा दिया। यादव वंश को ही जब ये देखा कि ये काबू नहीं आ रहे हैं मेरे भला करने से, तो सबका नाश करा दिया। तो भगवान का अवतार तो इसलिए होता है। इसी अवतार के सिलसिले में भरत जी महाराज की कथा में चलते चलते कल के विश्राम में महाराज सानुज नहीं गुरु गुरु तिया पद बंदे प्रभु सीता लखन समेत विदे हर्ष विस्मय सहित आए पदम के। अब अयोध्या वासियों को जनक जी महाराज को तो विदा कर दिया। अब महाराज लक्ष्मण जी के साथ में अपनी पर्णकुटी में पधारे और फिरे हर्ष और विस्मय। थोड़ा विचार करें, हर्ष किस बात का? हर्ष सीधा सीधा इस बात का हर्ष कि भरत जी के चरित्र को प्रकाश करने के लिए जो स्कीम बनाई गई थी वो स्कीम सक्सेस हो रही है। क्योंकि भरत जी अयोध्या जाके जिस संयम का पालन करेंगे वो भरत जी के चरित्र को उजागर करेगा। और गोस्वामी जी को तो अंत में अयोध्या कांड में लिखना पड़ा, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को मुनि मन अगमनिया मुनि मन अगम जम नियम संयम विषम व्रत आचरत को दुखदा दारिद्र दंभ दूषण सुयश मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से चेतनी हट राम सन्मुख करत को। भरत जी महाराज का जन्म नहीं होता तो भगवान राम के प्रेम रूपी कमल का खिलावन कैसे होता और इस संसार का उद्धार कैसे होता। तो फिरे हर्ष, अब विस्मय सहित अब विस्मय होने लगा, आश्चर्य आश्चर्य सब रहा इस बात का हो रहा कि देखो इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में और मेरी क्या स्थिति थी कि वो लोग समस्या का जब समाधान नहीं कर पा रहे तो मुझे उन सबकी उनके सामने की उपस्थिति की सीमा की मर्यादा को लांघते हुए और भरत जी को पादुका देनी पड़ी। ये जो है विस्मय के देखिए क्या समय होता है। गुर्जन लाज समाज बड़ नहीं, वो तो वहाँ का है धनुष का ऐसे राजा जनक जैसे राजर्षि और गुरु वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि ये जो है इनके होते हुए ये समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए और मेरे को पादुका दान दे के समस्या करनी पड़ी। तो फिर हर्ष विस्मय सहित ये हर्ष भी और ये चित्त में विस्मय के देखो कैसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मुझे ये करना पड़ा। आए परम निकेत अपने जो है कुटिया पर महाराज बता दें। महाराज राम जी ने विदा किए सम्मान निषाद महाराज को विदा करा और उनके हृदय में बड़ा अपना दुख है कि इतने दिन तक भगवान के संग रहने का जो मेरे को सुख मिला आज मैं उस सुख से वंचित हुए जा रहा हूँ। और कोल किरात भिल्ल बनचारी फेरे फिरे जुआरी जुआरी। अब जो कोल किरात बनचारी लोग थे वन में जो रहने वाले जो इतने दिन से प्रभु की सेवा कर रहे थे उनको फल फूल ये वो सब तरह की सुविधाओं के बांध रहे थे कर रहे थे,
तो उनकी तो बिल्कुल जो है उनका काम ही चौपट हो गया। भगवान की सेवा करने का जो मौका था वही मौका चला गया, और वो भगवान को फिर वंदना करके फेरे फेरे जोहार करके जो है उनको, ये कोल भीलों की परंपरा में जोहार शब्द हमने तो रामायण में ही पढ़ा था, लेकिन जब ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आके जोहार करा तब हमें ये लगा कि ये जोहार शब्द आज की तारीख में भी जो है इन लोगों में मुर्मू माता जी के संबंध में के संप्रदाय में आज भी प्रचलित है। और प्रभु सिय लखन प्रभु सिय लखन बैठी बत जाई, प्रिय परिजन वियोग विलखाई, प्रिय परिजन वियोग विलखाई। ये वही वट का वृक्ष है, कौन सा, कि जहाँ तब के वट ऊंचे चढ़ाई, कई बात संविदा भुजा उठाई, नाथ देखिए तब विशाला पाकर जम सर तुम्हारा, तिरुतरन मध्यवत सोआ, मंजुल ललित एक मन हुआ, जहाँ बैठ मोनि गण सहित नित सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। ये वही वट वृक्ष है चित्रकूट में, और इस वट वृक्ष के पास में राम जी आगम निगम पुराण सुनते हैं, वहीं जाके बैठ गए। कि जो सारे जो स्थान पे आगम निगम पुराणों का जहाँ इन सबका जहाँ समागम होता हो और जहाँ संत ऋषियों के संग में बैठ के इनको सुना जाता हो, तो वो स्थान तो शोक निवारण के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। ऐसा समझ के प्रभु वहां जाके वट वृक्ष के आए, परम निकेत कुटी में आए, और कुटी से आने के बाद में फिर जाके उस वट वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। और बैठ के क्या कर रहे हैं, राम जी के पास तो एक ही काम है कि भरत जी के चरित्र को उजागर करना। तो भरत सनेया सुबाहु सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। राम जी क्या कह रहे हैं कि भरत जी का स्नेह, भरत जी का स्वभाव और भरत जी की सुबानी, ये स्नेह, स्वभाव और उनकी वाणी, ये तीन चीजें व्यक्ति के जीवन का परिचायक होती है। थोड़ा सांसारिक रूप से अगर विचार करें तो हमारे घर कोई पधारे और हम बड़े स्नेह से उसका सम्मान करें, बहुत अच्छा लगेगा। और स्वभाव से, स्वभाव क्या कि जीव का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव तो सीधी सी एक बात है कि किसी में गुण दिखे तो उस गुण का जो है उसके गुणों को जीवन में स्वीकार करें। कोई भी घर आया है तो आइए 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 महाराज, बड़ी कृपा करिए, आप पधारे, तो ये स्वभाव। और सुबानी, सुबानी क्या हुई कि घर आए पधारे, बोले भैया आए, बहुत दिन पीछे आए हो, हाँ पहले कब आए थे, अब आज आए हो, हैं आज हमारे बड़े मन में है कि हम आपका सम्मान इस चीज़ से करें, उस चीज़ से करें। और फिर जाते वक्त उनसे कहें कि भगवान ऐसी कृपा आपने करी, ऐसी फिर करना। और प्रिया अनुज सन कहत बखानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी।
सामने से बखान के माने डिटेल में इन बातों को समझाते हैं। डिटेल की बातों में आज तो नहीं जा पाएंगे बातें तो बहुत सारी हैं, नहीं ये एक दो की कथा भी शायद पूरी न हो पावे, इसलिए प्रीत प्रतीत वचन मन करनी और श्री मुख राम प्रेम बस भरनी। भरत जी की प्रीति कितनी प्यार करते हैं, और प्रतीति कितना विश्वास है राम जी के ऊपर में कि राम जी का जो सेवक भी मिल जाए तो सेवक को भी उठा के हृदय से लगा लें। और वचन मन करनी, मन वचन और कर्म से ये जो प्रीत और प्रतीत है, और श्रीमुख राम प्रेम बस भरनी, प्रेम के वशीभूत भरत जी के होके अपने मुख से और उन्होंने सबका वर्णन किया है। और भगवान की इस गति को देख के चित्रकूट के जो भी सजीव लोग थे वो सब बड़े मन से दुखी हो गए कि देखो भगवान हमारे हित के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है। और फिर भगवान की इस दशा को देख के देवता आए, देव सदा स्वारथी वचन कहीं जनु परमारथी। और उन्होंने आगे क्या करा कि भगवान के ऊपर में फूल बरसाए। प्रभु आपने यहाँ वासा करा, बहुत अच्छी बात है, अब तो हमारा सबला कार्य सिद्ध हो जाएगा, जी संग में जोड़ दिया। हाँ मैं बड़े से सुमन कई गति घर की अपने अपने घर की, ये महाराज बड़े दुखी हैं, हम तो जे हमें रावण ने ये कर दिया, हमें फलाने ने ये कर दिया, हमें उसने ये कर दिया। इस तरह से अपने घर की गति कह के अपना अर्थ निकालने के लिए आए। और फिर प्रभु प्रणाम करे दीन भरोसो, और भगवान ने जो उनको प्रणाम किया, देवताओं को प्रणाम करके उनको ये भरोसा दिलाया क्या कि चले मुझे तुम अंदर न करो सो। देवताओं आप जरा भी अपने मन में इस बात को मत समझो कि आपका काम नहीं होगा, आपका काम निश्चय ही होगा। जैसे नेताजी के पास में कोई आदमी किसी के पास में चला जाए और फिर नेताजी जो कुछ कह रहे हैं उन बातों पे एप्लीकेंट को यदि विश्वास कम हो रहा है और नेताजी ये कह दें कि भरोसा रखो ये काम तुम्हारा जरूर होगा और हो जाएगा, ऐसी बात भगवान ने राम जी से ने देवताओं से कह दी। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परम कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोवत करे श्री। भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोवत करे श्री। सीता जी के समय परम कुटी में भगवान कैसे शोभा दे रहे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य। राम जी मूर्तिमान ज्ञान, सीता मैया भक्ति और लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य। ये तीन लोग मिलके, ये तीन कैरेक्टर मिलके जहाँ कहीं रहेंगे वो जो शोभा हो रही हो ऐसी शोभा हो रही है। भगवान राम का चरित्र भी इन्हीं तीनों गुणों पे आधारित है कि या तो जिसने वैराग्य करा, या जिसने भक्ति करी, और या जिसने ज्ञान करा वो भगवान के समीप पहुंच गया। यहाँ तक की बात तो ये चित्रकूट में रहने वाली रही, लेकिन जहाँ भगवान तीनों लोग रह के, भाई छोटे भाई और पत्नी के संग में कोई व्यक्ति रहेगा तो वन में रह के कितना भी संयम करे लेकिन फिर भी रहने का कुछ तो स्टाइल होगा उसका। और उसके स्टाइल में जब गोस्वामी जी ने वर्णन करा तो जिम बस अमरपुर सची जयंत समेत, भगवान की वो शोभा जो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में हो रही है वो बिल्कुल ऐसी हो रही है कि जैसे अमरपुर में इंद्रपुरी में इंद्र महाराज बसते, शची
मैया के संग और अपने पुत्र जयंत के संग में, जो पुत्र भाव से ये है। तो लक्ष्मण जी के प्रति जो भाव है वो पुत्र भाव के संग में वहाँ बस रहे हैं, और उसका सचिव जयंत समेत, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। और फिर मुनि महिषुर गुर भरत बुआलू राम बिर सब साज मियालू, राम बिर सब साज मियालू। राम जी की कथा तो यहाँ हो गई, अब भरत कथा फिर शुरू हो जा रही है, और सब लोग बेहाल होके जा रहे हैं। और प्रभु गुण गाम गुणत मन माई, सब चुपचाप चले मन जाई। प्रभु गुण गान गुणत मन माई, गुणत मन माई, सब चुपचाप चले मन जमुना उतरी पार सब गयो, शोभा सरदीन भोजन भयो। सही उतरी मती नाय, ज्योति दिवस भवनपुर। सही गंगा और यमुना, इन तीन सरस्वती, इन तीनों नदियों को पार करके और चौथे दिन अयोध्या आके भरत जी महाराज अयोध्या आ गए। जनक रहे पुरवासन चारी, राज काज सब साज समारी। जनक जी महाराज 4 दिन रुके और राजकाज सबने साज को संभालने की रास्ता भरत जी के सामने इंतजाम कराया। क्यों कि राम जी ने कह दी थी कि जनक जी महाराज और गुरु जी के सिर लग के राज्य का भार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए हालांकि जनक जी महाराज को कहीं उससे कोई लिप्यता नहीं थी, लेकिन प्रभु का जो आदेश था उस आदेश को मान के जनक जी महाराज 4 दिन रह के और वहां की व्यवस्था को उन्होंने बनवा दिया। और फिर सौंप सचिव गुरु भरत राजू, गुरु जी को, मंत्रियों को, भरत जी को, कि महाराज ये इंतजाम ऐसे ऐसे हमने बनवा दिया है और अब आप देखभाल कर देना। चित्ते न उत चले साज सब साजू, जनक जी जो है विदा हो गए। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखिन राम रजधानी। अब नगरवासियों की क्या स्थिति हुई कि आगे भैया अपने अपने घर गए, अपने अपने गृहस्थी में गए, सब उसमें मस्त होने लगे। लेकिन गुरु जी की शिक्षा जब मानी तो गुरु जी ने शिक्षा में क्या कहा? गुरु जी ने ये कहा कि आप सब लोग इतने संयम के नगर से, संयम के वन से आए हो, इतना संयम राम जी कर रहे हैं, इतना संयम भरत जी ने बरता है, तो आप लोग अयोध्या आए हो तो आप लोग भी यहाँ आके बसे सुखेद राम रजधानी, कुछ जीवन में संयम को स्वीकार करके और राम जी के आने की इंतजार में अपने जीवन का यापन करिए। और इस जीवन का सबसे बड़ा सुख मानिए क्या कि हम राम जी की सेवा उसी तरह से संयम से कर रहे हैं जैसे भरत जी राम जी की सेवा कर रहे हैं। रामदास
और भगवान के राम के दर्शन होंगे, इस बात का विश्वास मन में लेके और सारे भूषणों का, आभूषणों का और सारे सुख सुविधाओं का परित्याग करके जियत अवध की आस, इस आशा में सब लोग जिंदा हैं। हालांकि सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी ये शरीर के प्राण चल रहे हैं। कहते ऐसा है कि 14 साल अयोध्या में किसी भी व्यक्ति ने शरीर नहीं छोड़ा राम जी की आने की उम्मीद में। इसके साथ में आज की कथा विश्राम और हरि नाम कीर्तन। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राधे।